सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, कहते हैं कि महफिल तो गैर की हो, बात हो हमारी। महफिल तो गैर की हो, बात हो हमारी। इंसानियत जहां में पहचान हो हमारी, और दुनिया बनाने वाले ऐसी जिंदगी दे, आंसू तो गैर के हो, आंख हो हमारी। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम यदि किसी दूसरे के दुखों को देखें, दूसरे की परेशानियों को देखें और उनको दूर करने का प्रयास करें, तो यही वास्तविकता में इंसानियत है, यही वास्तविकता में मानवता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो मनुष्य के रूप में आता है, लेकिन इंसान उसको बनना पड़ता है, इंसानियत का पाठ तो पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य। एक बार माँ अपने बेटे को स्कूटी पर लेकर स्कूल छोड़ने जा रही थी और वहां पर रास्ते में देखा कि सड़क पर एक पेड़ पड़ा हुआ था। अब पेड़ पड़ा हुआ था तो स्कूटी को माँ ने एकदम रोकी और बेटे से कहा कि अब तो इस पेड़ को हटाना पड़ेगा, बिना हटाए हम हमारी स्कूटी को आगे नहीं चला सकते। तो बेटे से कहा कि जाओ और पेड़ को हटा के आओ। बेटा एक बार चौंका कि माँ मैं इतना छोटा, मैं कैसे पेड़ को हटाऊंगा, लेकिन माँ ने कहा कि जाओ, प्रयास करो, पेड़ अवश्य हटेगा। बेटा ने माँ की बात को माना और दौड़ता हुआ गया और दौड़ता हुआ पेड़ के पास गया और पेड़ पर अपने पूरे प्रयास लगाए, पूरी फोर्स करे, लेकिन पेड़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं हटा। वो माँ के पास आया कि माँ मैंने मेरे प्रयास करे हैं, लेकिन मुझसे पेड़ नहीं हटता, पेड़ इतना बड़ा है। माँ ने कहा कि हो सकता है कि तेरे प्रयासों में कुछ कमी हो, एक बार वापिस जा और वापिस जाके अपने पूरे प्रयास, जितनी भी सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, उसको लगा, निश्चित तौर पर इस बार पेड़ हटेगा। और वह वापिस माँ की बात को सुनकर दौड़ता हुआ पेड़ के पास गया और इस बार उसने पूरी ताकत लगाई और जितनी ताकत थी उसके अंदर, उस बेटे ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पेड़ टस से मस नहीं हुआ और बेटा पसीने से लथपथ हो गया। और वह माँ के पास आया और उसको झीझ आ गई कि माँ मैं इतना छोटा हूं और इतना छोटा इस पेड़ को कैसे हटाता, आप इतने बड़े हो, आप आसानी से इस पेड़ को हटा सकते हो। माँ ने वहां पर तभी बेटे से कहा कि बेटे जब तू इस पेड़ को हटा रहा था, उस समय पर तुझे कहना चाहिए था कि माँ आओ मेरी मदद करो, और यदि तू ऐसे मुझको कहता तो मैं मदद के लिए आती और निश्चित तौर पर मैं प्रयास करती और तू साथ में लगा हुआ था, पेड़ जो है वो हट जाता, क्योंकि मेरा प्रयास बड़ा होता, ये निश्चित है, क्योंकि मैं बड़ी हूं तो मेरे अंदर ताकत ज्यादा है, लेकिन तूने मुझसे मदद की मांग नहीं करी। और दोस्तों, वर्तमान में भी ऐसा ही होता है। हम समस्याओं से खुद ग्रसित रहते हैं, समस्याओं से खुद जूझते रहते हैं, लेकिन कभी भी माँ बाप से अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को शेयर नहीं करते हैं। इसलिए कहते भी हैं कि आप लगातार यदि असफल हो रहे हो, लगातार इंडिविजुअल मेहनत करते हुए असफल हो रहे हो, से बेहतर है कि हम मदद लेकर सफल बने। और विशेष तौर पर हम वातावरण से, और वातावरण में भी माँ बाप से मदद हमको लेनी चाहिए। माँ बाप को अपने परेशानियों को बताना चाहिए, क्योंकि याद रखना, माँ बाप आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी सामर्थ्य और अपने पूरे प्रयास और विवेक को काम में लेंगे और निश्चित तौर पर आपकी परेशानियां दूर होगी। इसलिए कभी भी यहां पर कोई भी दिक्कत आए इस दुनिया के अंदर, पहला जो आपकी बात है कि अपनी परेशानियों को अपने माँ बाप से कभी भी न छुपाए, क्योंकि सबसे अच्छे हितैषी वही है। इसलिए कहते भी हैं कि कौन है जो आपके बदल सकता है हालात, कौन है जो आपके बदल सकता है हालात, और वो है सही समय पर सही व्यक्ति का साथ। सही समय पर यदि आपको किसी ने मदद कर दी तो निश्चित तौर पर आपके हालात चेंज हो जाएंगे। आज मदर्स डे पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी सभी माताओं को ढेर सारा मेरी ओर से प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।